हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 2PL यानी कि टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। हम लोग सिंपल लॉकिंग लॉकिंग प्रोटोकॉल पढ़ लिए थे और आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है और वो कैसे अप्लाई होता है किसी भी ट्रांजैक्शन पे। तो यहाँ पर देखिए 2PL का हम लोग पहले देख लेते हैं क्या है। 2PL यानी कि टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, यानी देखिए लॉक एंड अनलॉक रिक्वेस्ट डन इन द 2PL, यानी कि यहाँ पे जो लॉक और अनलॉक जो है मेरा दो फेज में होता है। एक होता है फेज वन, एक होता है फेज टू। फेज वन का क्या नाम है? ग्रोइंग फेज। यानी कि ग्रोइंग फेज मतलब क्या हुआ कि रिक्वायर करेगा लॉक, यानी कि कोई ट्रांजेक्शन T1 अगर उसको जितना भी लॉक लेना होगा वो पहले ही ले लेगा लॉक। इसी के इसलिए इसको बोलते हैं ग्रोइंग फेज। इसको क्या बोलते हैं? एक्वायर लॉक। यानी कि जैसे ट्रांजेक्शन वन है उसको जितना भी लॉक लेना होगा पहले ही ले लेगा। अगर मान लीजिए वो लॉक अनलॉक हो गया, उसके बाद वो जैसे मान लीजिए ग्रोइंग फेज अगर वो खत्म हो गया, अगर श्रिंकिंग फेज अगर स्टार्ट हो गया और उसके बाद हम चाहेंगे कि फिर से हम कोई लॉक लेंगे, तब वहाँ पे हम लोग नहीं ले सकते हैं। कोई एक ट्रांजेक्शन जो है जितना भी उसका जो लॉक लेना होगा वो पहले ही ले लेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोइंग फेज। और श्रिंकिंग फेज क्या होता है? जिसमें हम लोग क्या करते हैं? लॉक को रिलीज करते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी डेटा आइटम पे हम लोग लॉक ले रखे हैं, उसको रिलीज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? श्रिंकिंग फेज। और यहाँ पर देखिए नोट में क्या लिखे हैं, ईच ट्रांजेक्शन फर्स्ट फिनिश इट ग्रोइंग फेज देन श्रिंकिंग फेज स्टार्ट। यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन, देखिए कोई भी हर एक ट्रांजेक्शन जो है जैसे T1 T2 T3 जितना भी ट्रांजेक्शन एक शेड्यूल में होगा, वो हर एक ट्रांजेक्शन क्या करेगा, जितना भी उसको लॉक लेना होगा किसी भी डेटा आइटम पे, चाहे ए पे चाहे बी पे, जहां भी उसको लॉक लेना होगा पहले क्या करेगा? वो लॉक ले लेगा। उसके बाद वो श्रिंकिंग फेज स्टार्ट करेगा, यानी कि वो लॉक को रिलीज करना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे देखिए कि मेरा ग्रोइंग फेज क्या होता है। देखिए, इन द ग्रोइंग फेज ट्रांजैक्शन में ऑब्टेन द लॉक बट नॉट रिलीज द एनी लॉक। यानी कि ग्रोइंग फेज क्या होता है कि जितना भी ट्रांजैक्शन है वो खाली बस जो क्या करेगा, लॉक को रिलीज, यानी लॉक को लॉक लेगा उस डेटा आइटम पे, वो रिलीज उस टाइम नहीं कर सकता है। और श्रिंकिंग फेज क्या है? इन द श्रिंकिंग फेज ट्रांजैक्शन में रिलीज द लॉक बट नॉट आस्क फॉर एनी न्यू रिक्वेस्ट। यानी कि जब मेरा श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम हम बस क्या करेंगे? लॉक को रिलीज कर सकते हैं, और उसके बाद मान लीजिए अनलॉक ले मतलब श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो गया, उसके बाद हम लोग किसी नया डेटा आइटम पर लॉक नहीं ले सकते हैं। तो यही था मेरा श्रिंकिंग फेज और ग्रोइंग फेज और श्रिंकिंग फेज, जो कि मेरा टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल इस पे काम करता है, मेरा ग्रोइंग फेज और श्रिंकिंग फेज पे। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं यहाँ पर देखिए। अब ये एग्जांपल लिए हैं, अब इस एग्जांपल पे हम लोग लगा के देखेंगे कि वो हम लोग 2PL कैसे लगाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लोगों को तो इतना पता होगा ना कि कब हमको एक्सक्लूसिव लॉक लेना है और कब हमको शेयरिंग लॉक लेना है। जब हमको ओनली रीड आएगा तो हम लोग क्या लेंगे? शेयर्ड लॉक। और मान लीजिए रीड राइट आया, राइट रीड आया और रीड राइट आया, तो वहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? एक्सक्लूसिव लॉक लेंगे। अब यहाँ डेटा आइटम वन ट्रांजेक्शन वन पे था, देखिए ट्रांजेक्शन वन पे था, देखिए तो यहाँ पे क्या है? रीड ए भी है, राइट भी ए भी है। तो हम लोग को इतना पता चल गया कि हम यहाँ पे कौन सा लॉक लेंगे? एक्सक्लूसिव लॉक लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या किए हैं? लॉक लिए हैं, एक्सक्लूसिव लॉक लिए हैं ए पे। तो यहाँ हम लोग यहाँ पे लॉक मैनेजर में क्या लिखेंगे? ग्रांट एक्सक्लूसिव लॉक ए, जो कि ट्रांजेक्शन T1 में है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी ऑपरेशन था वो कर लिया। और रीड वन, रीड ए में से डेटा को मैनेज किया और राइट कर दिया। अब राइट करने के बाद देखिए, हम अब 2PL में ये ध्यान रखेंगे कि ट्रांजेक्शन T1 है और भी कहीं लॉक ले सकता है क्या। तो अब यहाँ पे देखिए, ट्रांजेक्शन वन जो है एक डेटा आइटम बी को भी रीड कर रहा है और राइट भी कर रहा है, तो यहाँ भी हम एक लॉक ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा? 2PL का कंडीशन क्या बोलता है कि इस पर भी हम लोग लॉक पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या किया? लॉक ले लिए, एक्सक्लूसिव लॉक, क्योंकि यहाँ पे रीड भी है राइट भी है। और डेटा आइटम बी पे हम लोग क्या किए? लॉक ले लिए। अब लॉक लेने वाले के बाद यहाँ पे देखिए ग्रांट कर दिए लॉक को, एक्सक्लूसिव लॉक भी ट्रांजेक्शन T1 पे, क्योंकि ट्रांजेक्शन T1 पे जितना भी लॉक था वो पहले हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए लॉक खत्म हो गया ट्रांजेक्शन T1 का। अब हमको किसी ट्रांजेक्शन T1 को ध्यान से देखिए, अब हमको लॉक लेने की जरूरत नहीं है। अब जब लॉक लेने की जरूरत नहीं है तो ट्रांजेक्शन T1 में हम लोग अनलॉक कर सकते हैं। अब देखिए, इसका तो मेरा ऑपरेशन खत्म हो गया था, तो अब हम क्या करेंगे? अनलॉक करेंगे एक्सक्लूसिव लॉक, डेटा आइटम ए को क्या करेंगे? हम अनलॉक कर देंगे। अनलॉक कर देंगे तो इसका क्या लिखेंगे लॉक मैनेजर में? रिलीज एक्सक्लूसिव डेटा आइटम है, जो कि मेरा ट्रांजेक्शन T1 में था। ये मेरा खत्म हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ मेरा ट्रांजेक्शन चल गया नहीं, बस लॉक लिया है यहाँ पे। यहाँ पे
यहाँ का ऑपरेशन शेड्यूल में ही होगा। शेड्यूल क्या होता है, टाइम ऑर्डर सीक्वेंस। ये जो है मेरा टाइम ऑर्डर, मतलब इसके बाद ही होगा, ये मेरा ऑपरेशन होगा। लेकिन क्या करेंगे, लॉक पहले ही ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए डेटा आइटम ए जो T2 है, वहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग बस क्या है, ओनली रीड ए है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर्ड लॉक लेंगे, जो कि ग्रांट करेंगे शेयर्ड लॉक डेटा आइटम ए जो कि मेरा T2 में है। अब यहाँ पे देखिए T1 क्या करेगा, मतलब R1 जो क्या था वो एक्सक्लूसिव, मतलब शेयर्ड लॉक लिया था, वहाँ पे अपना ऑपरेशन किया। अब यहाँ पे देखिएगा T2 कि हम क्या और भी लॉक ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक डेटा आइटम और सी है जिसपे क्या कर रहा है, रीड ऑपरेशन कर रहा है। तो हम डेटा आइटम सी पे भी क्या कर सकते हैं, शेयर्ड लॉक ले सकते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पहले उस डेटा आइटम पे क्या करेंगे, हम लोग लॉक ले लेंगे। देखिए ग्रांट कर दिए लॉक, जो कि मेरा ट्रांजेक्शन T2 में है, जो कि डेटा आइटम सी पे है। अब जब मेरा लॉक खत्म हो गया तो क्या करेंगे, ये जो डेटा आइटम ए पे जो हम लोग लॉक लिए थे उसको क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे। देखिए डेटा आइटम को ए पे जो शेयर लॉक लिए थे उसको अनलॉक कर दिए, यानी कि देखिए लॉक होने देखिए रिलीज एस डेटा आइटम है जो कि मेरा T2 में था। अब इसको हमको अनलॉक करने के बाद मैं ये मेरा जो भी ऑपरेशन था वो मेरा परफॉर्म करेगा, और वो खुद भी क्या कर देगा, अपना अनलॉक कर देगा। तो डेटा आइटम क्या किया, सी भी अनलॉक कर दिया, यानी कि रिलीज शेयर्ड लॉक जो कि मेरा डेटा आइटम सी पे था और मेरा T2 ट्रांजेक्शन में था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हो गया था। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, यहीं पे लॉक ले लिए थे, क्योंकि 2PL क्या बोलता है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो जहाँ जहाँ हम, अगर एक ट्रांजेक्शन है अगर वो जितना भी लॉक ले सकता है वो पहले ही ले लेंगे। ऑपरेशन हम टाइम ऑर्डर जब उसका टाइम आएगा तब हम उसका ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका तो लॉक ले लिए थे। अब इसका जो भी ऑपरेशन है ऑपरेशन खत्म किए, और उसके बाद क्या करेंगे, ऑपरेशन खत्म करने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, अनलॉक कर देंगे। क्या किए, इसको हम अनलॉक कर दिए, एक्सक्लूसिव जो कि मेरा रिलीज हो गया, एक्सक्लूसिव जो डेटा आइटम बी पे था जो कि मेरा ट्रांजेक्शन T1 पे। अब हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोग लॉक लेते क्यों हैं और लेने के बाद उसको रिलीज क्यों करते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए T2 में मेरा डेटा आइटम ए पे ही काम हो रहा है। अगर मान लीजिए हम डेटा आइटम ए को देखिए, ट्रांजेक्शन T1 जो है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, ट्रांजेक्शन T1 जो है मेरा यहाँ पे देखिए, मान यहाँ पे मेरा क्या कर रहा है, डेटा आइटम ए को अनलॉक कर रहा है। अगर हम चाहेंगे कि, अगर ये देखिए ट्रांजेक्शन T1 अगर चाहेगा कि हम लॉक यहाँ लेंगे, तो यहाँ पे नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि डेटा आइटम ए को T1 ने लॉक लगा के रखा है। जब तक ये अनलॉक नहीं करेगा डेटा आइटम ए को, तब तक हम उस कोई भी ट्रांजेक्शन उस डेटा आइटम पे लॉक नहीं ले सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लॉक लगा के रखते हैं, क्या, ताकि कोई दूसरा ट्रांजेक्शन उसी ट्रांजेक्शन पे लॉक नहीं ले सकता है। जो कि हम लोग पहले ही जब हम लोग लॉकिंग पढ़ रहे थे उसी टाइम पढ़ लिए थे कि जब मेरा लॉक फ्री होगा तभी हम मेरा कोई दूसरा डेटा आइटम पे लॉक, हम कोई दूसरा ट्रांजेक्शन ले सकता है। अगर कोई दूसरा ले रखा है, जब तक वो रिलीज नहीं होगा तब तक कोई दूसरा नहीं ले सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखे हैं कि 2PL क्या होता है, यानी कि टू फेज प्रोटोकॉल क्या होता है। और चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।